कुछ रातें इंसान को हिला देती हैं। इसलिए नहीं कि वो किसी अजनबी की कहानी होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कहानी किसी के साथ भी हो सकती थी। 14 मई 2026, दिल्ली। रात के करीब 12:30 बजे। शहर सो रहा था। सड़कें सुनसान थीं और एक महिला अकेली अपने घर लौट रही थी। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। वह 2 बच्चों की माँ थी। वह मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसकी रात की शिफ्ट खत्म हुई थी। वह थकी हुई थी और बस अपने घर पहुंचना चाहती थी, अपने बच्चों के पास। वह सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड के पास खड़ी थी। तभी पास में एक स्लीपर बस खड़ी थी। वह बस बिहार से दिल्ली आई थी। महिला ने बस के पास खड़े एक आदमी से समय पूछा। बस इतना सा काम था, सिर्फ समय पूछना। लेकिन फिर उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया गया। बस का ड्राइवर था उमेश, जो आगरा का रहने वाला था, और कंडक्टर था रामेंद्र, जो हाथरस का रहने वाला था। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उस रात वे नांगलोई बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। बस चलती रही। खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। बाहर से कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था। सड़कें सुनसान थीं। रात गहरी थी, करीब 7 किलोमीटर तक। उस चलती हुई बस में उस महिला के साथ वह हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नांगलोई पहुंचकर उसे बस से उतार दिया गया, अकेले, अंधेरे में, टूटी हुई हालत में। सुबह 4:45 पर नांगलोई पुलिस स्टेशन में पीसीआर कॉल आई। पुलिस मौके पर पहुंची। उस महिला ने पूरी बात बताई, हिम्मत के साथ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बोली, 15 मई को उमेश और रामेंद्र दोनों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों आरोपियों ने पुलिस से कहा, यह रेप नहीं था, यह पैसों का झगड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उस महिला का बयान कोर्ट में दर्ज हो चुका है और उस बयान में उसका दर्द है, उसकी हिम्मत है और उसका सच है। यह घटना 2012 की याद दिला गई। निर्भया, वो भी दिल्ली थी। वो भी एक चलती हुई बस थी। वो भी रात का अंधेरा था। 14 साल बाद क्या बदला? निर्भया के बाद नए कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, निर्भया फंड बना, कैंडल मार्च हुए, वादे हुए। लेकिन फिर 14 मई 2026, फिर वही दिल्ली, फिर वही बस, फिर वही रात। वह महिला आज भी जिंदा है। यह राहत की बात है, लेकिन जो उसके साथ हुआ, उसके जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। वह एक फैक्ट्री वर्कर है, रात को काम करती है, 2 बच्चों को पालती है। जिंदगी उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन वह मेहनत करती है, हर रात, अकेले, बिना डरे। और उस रात जब उसके साथ यह सब हुआ, तो उसने आवाज उठाई। वह पुलिस के पास गई। उसने बयान दिया। यह हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सवाल यह नहीं है कि आरोपी जेल गए या नहीं। सवाल यह है, एक महिला रात को अकेले घर क्यों नहीं जा सकती? इस देश में 2026 में, दिल्ली जैसे शहर में, निर्भया की मां आशा देवी ने एक बार कहा था, मेरी बेटी की मौत बेकार न जाए। लेकिन 14 साल बाद फिर वही बस, फिर वही दिल्ली, फिर वही दर्द। उस महिला का नाम हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी पहचान उसकी ताकत है, उसकी कमजोरी नहीं। लेकिन उसकी कहानी हम जरूर बताएंगे। इसलिए नहीं कि यह सिर्फ एक अपराध है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक सवाल है जिसका जवाब इस देश को देना होगा। क्या हमारी बहनें, हमारी माहें, हमारी बेटियां रात को अकेले घर नहीं जा सकती? यह सवाल 14 साल पहले भी था, आज भी है, और अगर हम नहीं जागे तो कल भी रहेगा।